मेरा नाम है शनाजा, अंदरबान दर्दपुरा में पानी नहीं है। नलके जो टूटे फूटे जंग लगाए, जो समरूदी पाइप लगेगी हमने खुद लाकर लाई है, लगाई है। ये पहले की है, टूटी फूटी है, तो इसमें गंदा पानी आता है। बात की है कुछ भी नहीं, यहाँ देख कर चलते फिर पानी शानी नहीं आता है। ना पाइप दिया है हमें, पानी हम यहाँ चश्मा से कहाँ आता है, बीच बीच में आता है, पानी नहीं आता है। ये पाइप ऊपर से आती है, नाले से ऊपर थोड़ी थोड़ी ठीक है, मगर यहाँ नहीं है। वो है पानी गंदा आता है इसमें पाइपों में। मेरा नाम शमीमा है, मैं अंदरबान दर्दपुरा में रहती हूँ। हमें ये मसला है, मैं रहती हूँ यार मकाम में, मेरी शादी की हुई यहाँ पे। मैं कहती हूँ मेरी क्यों शादी माँ बाप ने यहाँ पे की, हमें ये बहुत किल्लत है यहाँ पे। नहीं हमें पानी नहीं कुछ, यहाँ पे पानी आप देख सकते हो, पाइप यहाँ पे टूटी फूटी है, पॉलीथीन लगा हुआ है पाइप को और प्लास्टिक की पाइप लगाई हुई है। चाहती हूँ कि हमें पानी होना चाहिए साफ और पाइप दी जाए। नहीं यहाँ पे कभी मैंने पानी नहीं देखा, यहाँ पे यही टेंशन होती है। रात भर हम जाते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, रात को हम पानी ढूंढते हैं, पानी के लिए निकलते हैं और वहाँ से नाले से लगाते हैं पानी। तो दैनिक सवेरा में दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है गांधरबल जिला के दर्दपोरा अंदरवन इलाके में। एक पहाड़ी इलाका है, लोगों को पीने के पानी की किल्लत के बाइस तरह तरह के मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मकामी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, तो इनसे कि किस तरह के मुश्किलात इनको दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी खटाना। गुलाम नबी खटाना साहब, एक सरपंच होने के नाते, एक्स सरपंच होने के नाते आपके इलाके में इतने मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात आप दूर करने से अब तक कासिर रहे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। शर्म आती है ऐसे डिपार्टमेंटों के साथ काम करके। आजकल की डेट के बीच में, इस सदी में, आज का सरपंच जिसके पास डीडीओ पावर हैं और उन डीडीओ पावर्स के होने के नाते भी उन्होंने काम नहीं किया और ना उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। मैं आपको क्या बताऊं कि तकरीबन 7 और 8 हज़ार के पैपे खुद के लगा के ला के पानी स्टार्ट किया लोगों को। रिपेयरमेंट के लिए अपने जेब से पैसा दे के लाइनों को रिपेयर किया। आपने इन लाइनों को देखा भी होगा। मैंने बहुत सारी बात, हमारे पास पैपें आई, हमारे पास 2020 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 2020 से अभी तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। पैपें वहां से आई, जहां पर डैमेज था वहां पर नहीं लगी, जहां पर बहुत अच्छी पाइपें थी वहां पर उनको असल रसूख की बुनियाद के ऊपर उन पाइपों को वहां पर लगाया गया और कुछ ब्यूरोक्रेट उनको अपने असल रसूख की बुनियाद के ऊपर खींच के ले गए ऊपर को। और जिस ठेकेदार ने काम किया उसने कहा कि मुझे पेमेंट नहीं की, मुझे टाइम पर पैसा नहीं दिया। जितनी भी नई लाइन भी बिछाई है, पूरी की पूरी जो नई लाइन उन्होंने बिछाई है 2020 में बिछाई है, जहां तक उनके पास पाइप थी वहां तक अगर वो पानी चालू कर देते तो लोगों के मुश्किलात इतने नहीं होते। लेकिन आज की डेट तक उस पाइप में पानी चढ़ा ही नहीं उनसे, क्योंकि उस लाइन को ही उन्होंने गलत लगा दिया, लाइन को ही गलत लगा दिया। अब वो लाइन जो थी उसके बीच में नाले का पानी भर दिया। जो 2020 में पाइप लगाई थी वो बीच में से जाम होके वो नई पाइप भी अब उसका लगाने का भी कोई फायदा नहीं आया। इसलिए हमारी डिपार्टमेंट से, पीएचई की डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, हमने बहुत सारे मीटिंग्स में, पंचायत मीटिंग में, बैक टू विलेज में ये पीएचई का मसला हर बार उठाया, हर बार। लेकिन यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट ने करोड़ों की तादाद में फंड्स को निकाला और टैंकी को एक जगह में बनाया जहां से पानी चढ़ता था, उस जगह पे टैंकी को नहीं रखा। और मुकामी लोग जितने भी हैं उन लोगों को इस मुश्किलात का सफर करना पड़ता है आज तक भी, और इस मुश्किलात का मैं खुद भी सामना कर रहा हूँ। महकमा जल शक्ति का नारा हर घर नल पहुंचाना है। अगर घर घर में नल पहुंचा है तो नल के बीच में सूखा नल नहीं चाहिए ना, पानी भी चाहिए साथ में। अब आप टूटी फूटी पाइपें 2060 की दिखाएंगे, घर घर का नल की जल की स्कीम दिखाएंगे लोगों को, तो लोग इस वो बेवकूफ बनाने वाले जमाने चले गए। आप हकीकत को बयान करें, मेरे कहने पर आप भरोसा ना करें। आप खुद जाके इन जगहों के ऊपर आप गए, आपने जो भी देखा है आप अल्लाह की रजा के लिए उस बात को कहें। यहाँ पर ना किसी का डर है ना किसी का खौफ है। जो हक बात है, हक बात कहने में क्या, आप पीएचई के जेई साहब को फोन करेंगे, कोई भी आदमी फोन करता है, मैंने भी 1-2 बार फोन किया है सरपंच होने के नाते, लेकिन उसने उसके कान तो जूं तक नहीं रहेंगे, उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन जिन लोगों को उठाया उनको भी कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तो तुम्हारा आईडी नंबर है, तुम्हारा पाईडी नंबर है, तुम्हारा। एक सीधे साधे गरीब आदमी को आईडी नंबर पाईडी नंबर का क्या पता, उसको पानी चाहिए, आप पानी स्टार्ट करके उसके घर में लगा के दे दो, उसका एग्रीमेंट करना आपका काम है। एग्रीमेंट करके बोलो आपका पानी चलता है, बिल हाथ में दे दो। अगर वो पैसा नहीं देता है तो पंचायत आपकी मदद करती है। बहरहाल पुरुष जो है वो सुबह सवेरे घर से निकलकर रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी जो आयद होती है वो यहाँ की महिलाओं पर होती है। महिलाओं को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब उनके घर में पानी न हो।
माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। किस तरह के मुश्किलात दरपेश आपको है जब पानी नहीं होता? मुश्किलात है, पानी नहीं है, पैप नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ कोई तावन नहीं करता है इस चीज का। देखेंगे पानी को, देखेंगे पैप को, देखेंगे या कितनी मुश्किलात है। जी। तो आज तक आपने जो महकमा जल शक्ति है उनको गोश गुजार नहीं किया कि हमें नल के दे दो या काफी पानी? किया है, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ माना ही नहीं, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। मुलाजिम आते हैं तो जाते हैं, हम क्या करेंगे? गरीब लोग किसी को बोल सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं? ये काफी मुश्किलात आती है। मैं आज जरीफ हाँ बूढ़ी, किस जगह से पानी लाऊंगी, किस जगह से बर्तन उठाऊंगी? हैं आप होएगा उसको इंसाफ तो देगा, नहीं होएगा खुदा ताला तो जिंदा है ना, वो तो देखता है ना। मेरा नाम अब्दुल हमीद। इस इलाके का क्या नाम है? इस इलाके का नाम है अंदरवन दर्दपुरा। तो पानी की किल्लत बहुत यहाँ पे है, किस तरह गुजारा करते हैं? हमें बहुत बड़ी मुश्किलात है पानी की। जब से 60 साल, जब मेरी एज भी 50-55 साल हो गई है जी। तो जो ये पाइपें लगी हुई हैं इसमें पुरानी, तो मेरी एज से पहले लगी हुई है। तो उस टाइम ये आबादी जो थी ये कम थी, नाले का पानी चल रहा था, तो ये पानी हम लोग भी इस्तेमाल करते थे। अब तो आबादी बढ़ गई है, घर घर में अब बाथरूम बने हैं, ट्रंच बने हैं, तो पानी सब गंदा हो चुका है। तो हम 3-4 घर को भी तो टोटल में 60 साल से पाइपें भी दी, जिसके मुताबिक हमने ये समरूदी पाइप 300-400 फुट लाई और लाकर इनको जारी की है कि दूसरे की मुलाजिम की, तीसरे मुलाजिम की, जब से उन्होंने उनको ज्वाइंट किया तो हमें लगा कर दिया। जब लगा कर दिया तो उसी नाले का पानी उन्होंने उसके बीच भर दिया, वो खाने के काबिल का नहीं है सर। 4 दिन आ गया, 4 दिन से बाद बंद कर दिया। इसके बावजूद ऐसा हो गया सर कि यहाँ जब सियाल का सरमे का मौसम आता है, मेरे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई रह गई, उसकी बाजू टूट गई, हमें 5 किलोमीटर दूर जाकर एक चश्मे का पानी लाना पड़ता है। सर इतने परेशान हैं हम इस पानी की वजह से। नहीं नमाज पढ़ सकते हैं, मकरू पानी से तो मुंह नहीं धो सकते हैं। आप हमारी औरतें जो है मकरू पानी से और बर्तन को भी धोना, अपना हाथ मुंह भी धोते हैं, इसलिए कि मजबूर हैं। जब करेंगे क्या, लाएंगे कहाँ से? हम अर्ज करते हैं कि हमारे गांव की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी इन पानों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हम किस हालात में हैं और किस सख्ती में हम भड़क रहे हैं। फिर अगर हमारी मुश्किलात को अल्लाह ताला हल करे, अगर ये गवर्नमेंट हमारी मुश्किल को हल कर दे तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। कुदरती ज़राया मौजूद होने के बावजूद इलाके के लोग पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। लोगों का मानना है कि पहाड़ी इलाका है और मौसम सरमा में इन्हें किस तरह के मुश्किलात दरपेश हैं वो बयां से बाहर है। अब इन लोगों का यही मुतालबा है, एक तो इलाके में ये जो नाले में बहने वाला पानी है इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किया जाए और साथ ही इनकी जो जंग आलूदा पाइपें हैं जो सदियों पुरानी नस्ब की गई हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान। हाँ रिजवान साहब, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हमारा 70,000 गैलन्स का फिल्ट्रेशन प्लांट बनवास अंदरवन में ऑलमोस्ट कमीशन स्टेज पे है। उसको हम मुझे लगता है कि विदिन 10 डेज हम उसको कमीशन करके साफ पानी लोगों को फराहम कर देंगे। जहाँ तक आपका पाइपों का सवाल है कि पाइपें जंग आलूदा है, उनको रिप्लेस करने का भी हमारा है मंसूबा। उसमें देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में कितना प्रोविजन है, तो वो कर लेंगे। और इसके बाद अगर उनको नहीं हो पाता है तो हम दूसरे प्रोग्राम्स में देखेंगे इंशाल्लाह। विदिन 10 to 15 डेज में खुद भी जाऊंगा वहाँ, रिव्यू करूंगा और देखूंगा लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विदिन 20 डेज उसका मैं सारा ना ये आपका जो पानी का उनका जो मसला है वो हल कर देंगे। बहुत सारे ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जिनका पहले काम 95% तक नहीं तक। हाँ ऐसा है कि हमारे बहुत से सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, कहीं पर लोगों ने ज़मीन दी है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, लीव ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देंगे। हमने वो हम सारे उन लैंड केस की ना जो जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं उनकी डिटेल्स में मंगवा रहा हूँ। तो हम परस्यू करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द जो डिस्प्यूट्स हमारे साइट्स में हल हो और लोगों को जो साफ पानी हमने वादा किया है पहुंचाने का वो पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल, जो लरी प्रंग का प्रोजेक्ट है वो एक मान लीजिए एक लाइफ लाइन बन जाएगा। जो हमारा इलाका है, लार इलाका है या उससे मंसलिक जो भी इलाके हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें हमारा एक डैम भी बनना था, एक इम्पाउंडिंग रिजर्वर बना था लरी में, उसके लिए काम चल रहा है। हम इसके लिए मैं उसको रिव्यू करके आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा और जो बारिशों से आगे उस कमीशन करने की कोशिश है वो भी कर लेंगे हम इंशाल्लाह।